हीना शर्मा फ्रॉम घर से स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का। इसकी पार्ट फर्स्ट की वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं। सो अगर आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप उस वीडियो को देखिए। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड जो चैप्टर 5 की वीडियो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअल में है क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सब के बारे में डिस्कस हम करेंगे। जब हमें टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूरा पता चल चुका है देन हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पुटअप होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, जब कभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं या फिर कोई भी साइंटिस्ट करवा रहा है, तो जब उसने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो अगर हम सिंगल कैरेक्टर्स के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो वो जो क्रॉस होता है वो कौन सा होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। यानी कि सिंगल कैरेक्टर का यूज करना हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी प्लांट में या फिर किसी भी चीज में वन सिंगल कैरेक्टर्स को लेके हम उसका क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। अब हम एग्जाम्पल, मेंडल ने क्या एग्जाम्पल लिया था वही देखते हैं। पाइथन से टाइम का इन्होंने एक ही कैरेक्टर यूज किया था, वो एक कैरेक्टर था इनका हाइट ऑफ स्टीम। जब मैंने बताया था इसका डोमिनेंट टॉल था एंड रिसेसिव वो ड्वार्फ था। सो इन्होंने हाइट पर बात की थी, इन्होंने कैसा प्लांट लिया था, टॉल प्लांट लिया था एंड सेकेंड ड्वार्फ प्लांट लिया था। टॉल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से, ड्वार्फ को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल टी से। तो ये दोनों क्या है, एलिल्स है, किसके, पेरेंट्स के एलिल्स है। तो हमें यहाँ पे शो भी करना पड़ता है कि ये कौन है, पेरेंट्स हैं। इन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया था, टॉल और ड्वार्फ लिया था, एक ही कैरेक्टर था हाइट का। अब ये हमें पेरेंट्स मिल चुके हैं, इस पेरेंट्स का इन्होंने क्या करा, क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। इस क्रॉस का मतलब हाइब्रिडाइजेशन साइन है। ओके, अब फर्स्ट क्रॉस होने से पहले ये जो एनिमल्स हैं वो अपने गैमेट्स में डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये जो जीन्स में बात करती थी वो जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें दो जीन्स है ना, दो गैमेट्स हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सेम इसमें भी प्रोसेस होगा ये वाला, इसमें भी ये जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या था, गैमेट्स बने हैं। ठीक है, अब हमें क्रॉस करवाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। एक बार अगर आपको आ जाता है तो इसमें गलती होने का चांसेस है ही नहीं, तो आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, देन आपको कभी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैपिटल टी दिख रहे हैं, दो कैपिटल टी दिख रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट कैपिटल टी है वो क्रॉस करेगा फर्स्ट वाले कैपिटल टी के साथ में एंड देन सेकेंड वाले कैपिटल टी के साथ में। इट मीन्स ये वाला कैपिटल टी इन दोनों कैपिटल टी के साथ में क्रॉस करेगा। सो हम क्रॉस करवाते हैं। ये वाले ने अगर इस वाले कैपिटल टी के साथ में क्रॉस किया तो हमें क्या रिसीव होगा, कैपिटल टी देन स्मॉल टी। ओके, अब ये वाला कैपिटल टी अगर इस वाले स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करता है तो सेम हमें रिसीव हो रहा है कैपिटल टी देन स्मॉल टी। हाँ, वन चीज और रिमेंबर रखनी है कि जो ये कैपिटल टी है जो हम क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल टी का, वो पहले ही लिखना है। ऐसा नहीं कि स्मॉल टी पहले लिख दिया और स्मॉल टी पहले लिख दिया और कैपिटल टी बाद में लिख दिया, तो ये रॉन्ग होगा। कैपिटल टी कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट लिखे जाते हैं। अब बचा है हमारा सेकंड वाला कैपिटल टी। अब सेकंड वाला टी भी इसके साथ भी क्रॉस करेगा, देन इसके साथ भी क्रॉस करेगा। तो हम इस वाले को क्रॉस करवाते हैं। मैं इसको डैश डैश से शो कर रही हूँ, इससे आपको इजीली पता चलेगा कि कौन सा लिखा है। ये वाला कैपिटल टी ने इस वाले स्मॉल टी के साथ में क्रॉस किया, देन रिसीव हुआ कैपिटल टी है स्मॉल टी। देन वापस से यही वाला कैपिटल टी जो है आपका
क्रॉस करेगा और क्या रिसीव होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये सारे जो ऑफस्प्रिंग हमें प्रोड्यूस हुए हैं, इट मीन्स रिसीव हुए हैं, ये क्या होते हैं, F1 जनरेशंस के हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, F1 जनरेशंस के हैं। अब ये देखो, ये जो थे होमोजाइगस, होमोजाइगस हमने पढ़ी ना, दोनों जीन्स अगर सिमिलर है तो वो होमोजाइगस है। लेकिन जो हमें रिसीव हुआ है F1 जनरेशन में, वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं। हेटेरोजाइगस तो है लेकिन कैसे हैं, टॉल है। टॉल क्यों है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है टी का, स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। सो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल। टोटल 100% हमें प्लांट कैसे प्राप्त हुए थे, रिसीव हुए थे F1 जनरेशन में, हेटेरोजाइगस टॉल प्राप्त हुए थे या रिसीव हुए थे। अब बात करते हैं F2 जनरेशन में निकालनी है इनको। F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑफस्प्रिंग या प्लांट्स हमें रिसीव हुए हैं, वो रिसीव उनको हम वापस से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। सो अब हमने F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग तो रिसीव कर चुके हैं। अब F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थे उनके बीच में हम वापस से क्रॉस करेंगे, देन हम क्या रिसीव करेंगे, F2 जनरेशंस की ऑफस्प्रिंग वो रिसीव करेंगे। सो F1 जनरेशन के जो हमारे थे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट थे सारे के सारे, तो उनमें से 2 प्लांट्स के लिए मैंने टॉल हेटेरोजाइगस प्लांट्स लिए F1 जनरेशन के, उन दोनों के बीच में मुझे क्रॉस करवाना है। अभी क्रॉस हम 2 टाइप से करवा सकते हैं, दोनों ही मेथड्स हैं। दोनों मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, हाफ बोर्ड पे मैं दूसरे वाला मेथड जो है एक्सप्लेन करूँगी। सो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि आपको डबल यूज़ करना चाहिए। सो इन्होंने क्या करा था, F1 जनरेशन के जो एलिप्स थे या ऑफस्प्रिंग थे, उन दोनों को लिया एंड उनको क्या करा, क्रॉस करवाया। क्रॉस करने के लिए आपको पता है कि ये जो एलिप्स हैं वो किसमें, गैमेट्स की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कैपिटल टी अलग होगा एंड स्मॉल टी अलग होगा। ऐसे इसमें भी होगा, गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल टी अलग होगा एंड देन स्मॉल टी अलग होगा। ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। ये मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, ठीक है। अब ये वापस से वही वाला है कि जो ये वाला कैपिटल टी है ये इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा, देन ये वाला कैपिटल टी भी इन दोनों के साथ में क्रॉस करेगा। तो ये वाला कैपिटल टी सबसे पहले इसके साथ में क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला कैपिटल टी इसके साथ में क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी देन स्मॉल टी। अब बात आती है स्मॉल टी वाले की। स्मॉल टी इस वाले की टी के साथ में बनेगा तो कौन सा पहले आएगा, कैपिटल टी पहले आएगा ना, क्योंकि ये डोमिनेंट है। कैपिटल टी देन स्मॉल टी। अब स्मॉल टी के साथ में क्या करेगा, क्रॉस करेगा तो क्या होगा, स्मॉल टी देन स्मॉल टी। अब हम देखते हैं कि ये जो है हमारा, ये कैसा है, प्योर टॉल है, इट मीन्स होमोजाइगस है। और ये दोनों कैसे हमारे हेटेरोजाइगस है। और ये कैसा है, होमोजाइगस डॉर्फ है। सो हमें 3 टाइप्स के प्लांट्स प्राप्त हुए थे, रिसीव हुए थे, होमोजाइगस टॉल प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट। इट मीन्स अगर मैं इनका रेशो लूँ, यानी कि टोटल 100% में से मैं अगर बात करूँ तो 50% तो हमें कैसे रिसीव हुए थे, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट रिसीव हुए थे, 25% हमको होमोजाइगस हुए थे टॉल एंड 25% हमको कैसे हुए थे रिसीव, होमोजाइगस डॉर्फ रिसीव हुए थे। इट मीन्स अगर मैं इनका रेशो निकालूँ तो रेशो क्या होगा, 1:2:1। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो सारे प्लांट्स हैं ये कौन सा F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिला था, 1:2:1 रिजल्ट मिला था। सो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी निकालना है अभी हमें, लेकिन उससे पहले हम सेकंड मेथड देख लें कि सेकंड मेथड कैसे होता है। सेकंड मेथड से भी क्या है, ये सेम रिजल्ट निकल रहा है या कुछ अलग रिजल्ट निकल रहा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। सेकंड जो मेथड है वो चेकर बोर्ड मेथड है। इसमें हमें एक चेकर बोर्ड बनाना है और हमें दोनों ही प्लांट यूज करने, कौन कौन से प्लांट यूज करने जो हमें F1 जनरेशन में रिसीव हुए थे, यानी कैपिटल
कम से कम 2 प्लांट्स तो चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट को हम इस साइड शो करेंगे, एक प्लांट को हम इस साइड शो करेंगे, और यहाँ पर हम मेल और फीमेल वाला साइन यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाला जो कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है उसको मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। ये दोनों गैमेट्स की फॉर्म में अलग अलग हो चुके हैं, ऐसे ही सेकेंड वाले के गैमेट्स ये। अब इसको क्रॉस कैसे करवाएंगे, ये वाला जो कैपिटल टी दिख रहा है जो नीचे वाली साइड पर है, लोअर साइड पर है, ये वाला कैपिटल टी फर्स्ट इससे क्रॉस करेगा एंड देन इससे क्रॉस करेगा। अगर ये वाला कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, इट मीन्स होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस है, कैसा है, टॉल है। अगर ये वाला कैपिटल टी को इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इट मीन्स हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है। अब इस वाले की बात करते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में करेगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये भी कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल है। अगर ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करेगा तो क्या होगा, स्मॉल टी देन स्मॉल टी, ये कैसा है, होमोजाइगस तो है लेकिन कैसा है, ड्वार्फ है। इट मीन्स हमें कितने 1 तो हमें होमोजाइगस टॉल रिसीव हुआ, 2 हमें कैसे रिसीव हुए, हेटेरोजाइगस टॉल, और हमें 1 कैसे हुए, होमोजाइगस ड्वार्फ रिसीव हुए। इनका रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया। सो 1:2:1 क्या है, इसका जीनोटाइप है। इसमें आपको इंटरनली पता चल रहा है कि ये हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, तो ये कैसे है, जीनोटाइप है इसका। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 होता है। अगर मैं इसकी फिनोटाइप की बात करूँगी, फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मैंने आपको बताया कि जो आउटर बाहर से देखकर हमें रिजल्ट मिले वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। आउटर रिजल्ट अगर मैं बात करूँ तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, 2 प्लांट की बारे में बात होगी। तो टॉल कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, तो टॉल प्लांट है, और 1 कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है। तो ये क्या है, इसका फिनोटाइप है। अब टॉल में हेटेरो है, होमोजाइगस है, ये इसका इंटरनली रिजल्ट है, तो ये तो जीनोटाइप है 1:2:1 एंड 3:1 इसका क्या है, फिनोटाइप है। सो F2 जनरेशन रिसीव करने के लिए ऑलमोस्ट जो मेथड यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। हर बुक्स में आपको जो मिलेगा वो ये वाला ही मेथड मिलेगा। सो मैं भी आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप ये वाला मेथड जल्दी से यूज़ करें, इजी भी है और बहुत जल्दी हो जाता है। इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होता कि इसका रेशियो क्या आएगा। इस वाले में आपको डबल बार क्रॉस करवाना पड़ता है तो कंफ्यूजन बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो वाला मेथड आप यूज़ करें। सजेशन मेरा यही कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स थे या लॉज थे जो मेंडल ने दिए हैं, वो लॉज कौन कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड के बेसिस पर जो है। उसके बाद में हम डायहाइब्रिड क्रॉस पे आएंगे, देन उसके बेसिस पे जो लॉज है वो सब हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जो इसके लॉज है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनकी स्टडी हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज की स्टडी हमको करनी है। अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, उसके बेसिस पे जो लॉज एक्सप्लेन होते हैं सबसे पहले हम लोग वो लॉज पढ़ेंगे। देन जो डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉज है उनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो लॉज हैं जो मेंडल ने दिए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 2 लॉज ऐसे हैं जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। हमें पता है कि हमारे प्लांट्स में या फिर हमारी बॉडी में जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ओनली 1 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हें हम फैक्टर्स भी कहते हैं। तो हमारी बॉडी में या फिर किसी प्लांट की बॉडी में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं।
अब मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जीन सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, कैसे पेयरिंग की फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता है, जिसे हम जो पेयर होता है उसे क्या बोलते थे, एलील्स बोलते थे। अगर ये पेयर जो है सिमिलर है, अगर मैं प्लांट की हाइट की बात करूँ, ये पेयर कैसा है, दोनों जीन कैसा है, सिमिलर है, तो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। और अगर पेयर कैसे है, डिफरेंट है, एक कैसा है, टॉल है, एक ट्वार्फ है, तो ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। इस वाले में तो क्या है, ये दोनों ही डोमिनेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है इसमें कि इसमें एक तो रिसेसिव जीन भी है और एक डोमिनेंट जीन है, लेकिन हम कैरेक्टर किसका यूज करते हैं, डोमिनेंट वाले का। डोमिनेंट वाले का क्यों करते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव जीन होता है। तो यही बात है कि ऐसे वाले हेटेरोजाइगस जो एलील्स होते हैं, इसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को क्या करता है, शो कर देता है, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं या जीन्स होते हैं वो अपने आप को शो नहीं कर पाते, इफेक्टिव नहीं हो पाते, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इसका जो डोमिनेंट जीन है वो अनइफेक्टिव होगा, देन ये जो रिसेसिव वाला जीन है वो आपको इफेक्टिव होगा, यानी कि वो आपको शो होगा। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, वो एग्जांपल आप इसमें भी फिट कर सकते हो। नेक्स्ट, जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में ही बताया है कि अगर कोई कैरेक्टर है तो वो डोमिनेंट है तो वो शो हो जाएगा, डोमिनेंट नहीं है तो वो रिसेसिव हो जाएगा। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब क्यों एक्सेप्टेड नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ा रीजन होगा। मेंडल ने सिर्फ बात करी थी दो कैरेक्टर्स पे, ओनली ऑन डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स पे। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि हम ह्यूमंस की जो कलर हैं वो सिर्फ गोरा और काला ही होता है, उसमें बीच में कोई कलर्स ही नहीं होते। अगर हमारे अंदर जो है गोरा वाला जो कलर है, यानी स्किन का कलर अगर हमारा फेयर है तो हमारे करेक्ट जीन कौन सा होगी, डोमिनेंट होगी, और नहीं होगा तो एकदम ब्लैक होगा। बाकी ऐसा होता नहीं है, हम लोग क्या है बीच वाले स्किन के कलर्स भी होते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं हमारी स्किन के। सो मेंडल के अकॉर्डिंग ये शेड्स नहीं होते, उनके सिर्फ डोमिनेंट एंड रिसेसिव होते हैं। सेकंड जो चीज़ थी कि नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो एक एग्जांपल और, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, या तो डायबिटीज़ होगी तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी तो वो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है ना, डायबिटीज़ हाई भी होती है, डायबिटीज़ लो भी होती है, बहुत सारे मतलब उसके स्टेजेस होते हैं। तो ये सब मेंडल ने नहीं बताया, मेंडल ने सिर्फ ये बताया था कि डोमिनेंट का जो कैरेक्टर है वो शो होगा, अगर डोमिनेंट नहीं है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा यहाँ पे होता है। एक और एग्जांपल लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो ह्यूमन की जो ब्लैक आई है वो ब्लू आई है। ब्लू आइज रिसेसिव कैरेक्टर होता है ह्यूमन का। ब्लू आइज क्या होती है, शो नहीं होती है। रिसेसिव कैरेक्टर है तो सही, प्रेजेंट तो है, लेकिन जब ब्लैक आई का जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैसा हो जाएगा, अनइफेक्टिव हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, ब्लू आइज शो होने लग जाती है। सो एक एग्जांपल है डोमिनेंस का ह्यूमन की ब्लैक आई और ब्लू आइज का। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीन्स क्या होता है कि गैमेट्स का, एलियंस का प्योरली गैमेट्स में डिवाइड हो जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये एलियंस है, ये जब क्या होगा, एलियंस में डिवाइड हो जाएगा, तो गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो लॉ है वो कौन सा होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। अब मैं बात करती हूँ, मुझे क्रॉस करवाना है इसमें। इन्होंने क्या करा, डिवाइड हुए गैमेट्स में। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी।
फिर ये वापस से क्या होंगे, वापस से गैमेट्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। देन हमें F2 जनरेशन मिलेगी। तो क्या होता है कि गैमेट्स, एलील्स का गैमेट्स में डिवाइड होकर वापस से क्या होगा, हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड में जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं और एक दूसरे को मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर्स पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। एंड देन वो वापस से गैमेट्स में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन होता है। अब इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स क्यों बोलते हैं, इसका एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेल की बात करें तो मेल में जो वो होते हैं एलील्स वो कौन सा होता है, XY होते हैं, और फीमेल में बात करें तो कौन सा होता है, XX होता है। ठीक है, अब ये जो है एलील्स है वो गैमेट्स की फॉर्म में सेपरेट होंगे, यानी X होगा, ये Y होगा, ये X होगा, ये X होगा। अगर मेल का X वाला गैमेट्स किससे मिलेगा, फीमेल के X वाले से मिलेगा, तो हमें डॉटर रिसीव होगा। एंड देन मेल का Y अगर X से रिसीव हो तो क्या मिलेगा, सन मिलेगा। इट मीन्स क्या था कि ये जो लॉज है इसमें जो गैमेट्स हैं वो प्योरली कैसे होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जब ये प्योरली सेपरेट हो जाते हैं तो ये वाला लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स कहलाता है। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड अपडेट वीडियोस पाने के लिए बेल बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।